हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 मैथ्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारे चैप्टर का नाम। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी कि दो। जैसे मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इधर ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 14। तो ये दो इक्वेशंस का पेयर हो गया, यानी कि दो इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है? इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में, एक x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। तो ये इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर हो गए और दो वेरिएबल हो गए। आ गया चैप्टर का नाम समझ। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इसको, इन दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? अभी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे इन क्वेश्चंस में। तो इसके लिए तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारे पास कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा कौन सा है हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हें सोल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। फिर ये तीन मेथड है जिनसे ये इक्वेशन सोल्व हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अभी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके दिखाएं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने क्या, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। इससे आपको समझ आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे सोल्व करना है। अभी अगली एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे है 3.4। उससे अगले एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। तो अभी तो ये तीनों ही मेथड चलेंगे। अभी सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ये दो इक्वेशन है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम सोल्व करते हैं। अब भी देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए गाइस, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14। तो हमें क्या करना होता है? एक वेरिएबल को इस साइड लेके आना होता है और एक वेरिएबल को इधर रखना होता है। तो मैं y को इधर ले लेता हूँ और x को इधर रखता हूँ। तो x इज इक्वल टू में 14 माइनस वाई, ये इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये होता है हमारा पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? जो कि x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको अभी हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, इसमें। तो लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी हम इसमें x की वैल्यू ये रखते हैं हम 14 माइनस वाई। क्या रखते हैं? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई का माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस का
2y साइड रह जाएगा, 14 प्लस का 14 इधर जाए क्या हो जाएगा -14, -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, तो इधर आ जाएगा -2y प्लस 4 माइनस 14 माइनस का 10। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड में, क्योंकि तो y इज इक्वल टू में ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 10/2, तो 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अभी y की वैल्यू तो 5 आ गई है, अभी x की वैल्यू कैसे आनी थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू अगर जो मैं y इज इक्वल टू 5 आया है, इसको मैं x इधर रख दूँ इस वाली में, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ही आया था ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो y पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो अभी इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो इसको y को इधर रखते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू में 14, ये इधर माइनस में आ जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू में 9 आ जाएगा। ये आ गई x और y की वैल्यू, हमें सोल्व करना था, जो हमारा सोल्व हो गया। लेकिन हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमारी x और y की वैल्यू सही आई भी है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो रख देते हैं। अगर वो 14 के इक्वल आ जाती है तो ये हमारी वैल्यू सही आई है x और y की, अदरवाइज नहीं आई है। तो अभी क्या है, हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसका, वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या है, पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आई है 9, y की वैल्यू कितनी आई है 5 इज इक्वल टू 14, ये कितना होता है 14 इज इक्वल टू 14, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे हम एग्ज़ाम में आंसर को चेक भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही करना है फर्स्ट पार्ट। चलिए अभी हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट, तो चलिए गाइस अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अभी क्या बताया था मैंने, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अभी देखिए इसको t इधर माइनस में इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में, t इज इक्वल टू में 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू में 3 प्लस टी। तो अभी s की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, s की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, देखते क्या आता है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड वी गेट इसमें रखते हैं सेकंड इक्वेशन, ये है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू इधर रखते हैं, क्या आ जाएगी 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ये आ गई। अभी इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम 6। अभी 3 इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस टी। तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अभी इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं पहले, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू में इधर 6 मल्टीप्लाई 6, इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो 2 को 3 से करेंगे तो 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को अभी t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2t।
अभी प्लस का 3t इज इक्वल टू में 6 6 जा 36। अभी 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल प्लस 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू में 30, t इज इक्वल टू में 30/5, 5 6 जा 30, t इज इक्वल टू में 6। t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, t की वैल्यू 6 आ गई। अभी t की वैल्यू 6 आई है तो इसको हम किस इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर सकते हैं? फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अभी फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? s माइनस t इज इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू कितनी है? s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में इस साइड में आके प्लस में, s इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू 9 आ गई है और t की वैल्यू 6 आ गई है। तो चलिए गाइज, अभी ये हमारा इधर ही सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। चलिए अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी चलिए गाइज, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये वाली इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन हो गई सेकंड। तो अभी पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को अभी हम इस साइड लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अभी ये 3 है, x को हमें इधर अकेला रखना होता है। अभी x को हम अकेला रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 भी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3। x की वैल्यू अभी हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अभी हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अभी देखिए 9, 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये मैंने x की वैल्यू रख दी था। अभी 9 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो 9 इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए ध्यान से, ये क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अभी अगर जो मैं सेकेंड इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है हमारा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है ना, तो इसीलिए ये आया है। तो इसके तो क्या कोई फिक्स सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसके तो कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं एक्स और वाई के, इस एक्स और वाई कितनी भी वैल्यू हो सकते हैं, हमें क्या पता, एक तो वैल्यू है नहीं कोई। तो इसलिए हम लिख देंगे सो दिस इक्वेशंस हैव infinitely many solution। अभी यहीं पर हमारा थर्ड पार्ट भी ख़त्म होता है। तो अभी हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। इधर है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो अभी हम सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को हटा लेते हैं। अभी हम ये लेते हैं, ये वाली इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3।
अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10 x प्लस 3/10 y इज इक्वल टू 13/10। अब इधर से मैं 10 एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13/10। ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 4/10 x प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 23/10। अभी इधर से भी एलसीएम आ जाएगा 10। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। अभी 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अभी ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी वैसे हम सोल्व कर लेंगे। पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी x y की टर्म को इधर ले जाते हैं हम, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अभी 2 को भी हम डिवाइड में ले जाएंगे, इधर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, क्योंकि x को हमें इधर सिंगल रखना होता है, बिना किसी x को अकेले रखना होता है, चाहे उसके आगे 2 हो 5 हो। इसको हम सभी को इधर लेके जाते हैं और y को भी इधर लेके जाते हैं। x को भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक वेरिएबल को हमें इधर सिंगल रखना होता है। अभी हम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अभी हम सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अभी x की वैल्यू इधर पुट करते हैं हम, क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y बाय 2। ये वाली वैल्यू जो मैंने इधर रख दी x की जगह, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अभी 2 4 जा 2 जा 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अभी 26 इधर प्लस में, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। अभी इधर देखिए माइनस 6y प्लस 5y, तो क्या हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल y इज इक्वल टू 3। तो अभी y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आवाज़ ख़राब हो गई है बोलते बोलते, इसलिए अभी चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू क्या है 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 13। y की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। 2x प्लस 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो अभी चलिए ये भी हमारा पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसको, ये √3y को अगर जो मैं इस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो √2x इज इक्वल टू में माइनस √3y। अभी √2 को भी मैं इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3 बाय
टू वाई। अभी मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू पुट करते हैं इधर, √3, x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3/√2y माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे -3y पाई में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम इसका हम एलसीएम ले लेंगे, √2 आ जाएगा एलसीएम, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 3√2y, इधर आ जाएगा √2 से इसको √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, तो माइनस का √16y इज इक्वल टू 0। अभी √2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है, तो माइनस का √3√2y माइनस का √16y इज इक्वल टू 0। अभी √16 क्या होता है, 4 ही होता है √16, माइनस का 3√2y माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी हम इन्हें कैसे सोल्व करें। अब इसमें से देखिए गाइस, यहाँ पर हमें हमसे मिस्टेक हो गई, ये √2 तो इसके नीचे था तो इसके ये मल्टीप्लाई में क्यों लेंगे हम, तो इधर खाली माइनस का 3y आएगा, माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस का 4y, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इसको 7 को इधर इसके नीचे लेके जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 0 से, तो किसको भी कुछ भी करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो 0 की y इज इक्वल टू 0 आ गई y की वैल्यू। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो चलिए क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अभी y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इधर, तो √2x प्लस √3 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो √2x इज इक्वल टू 0। तो ये इस इधर जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/√2, तो डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता है। x 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें वो 0 ही हो जाता है, तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 या 0 ही आएगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ये 6th पार्ट। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन। अभी पहले हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं, हम इन्हें एक सिंगल लाइन में बनाएंगे, सिंगल लाइन में लेके आएंगे। तो सिंगल लाइन में कैसे लेके आएंगे हम, तो 3x/2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 9x माइनस 10y, ये इधर 6 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, तो ऊपर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, अभी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो गई हमारे फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो चलिए गाइस सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलता है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अभी 9x इज इक्वल टू माइनस 12, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा प्लस का 10y। 9x इज इक्वल टू माइनस, अभी 9 को भी इस साइड इधर डिवाइड में हो जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई में तो प्लस का 10y बाय 9। अभी इस x की वैल्यू को अभी हम इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिएगा इस पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y बाय 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 24। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20y बाय में 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। अभी ये 9 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। अभी चलिएगा जितना हो गया था हमारा 13 मल्टीप्लाई 9, ये इधर डिवाइड में था 9 तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। तो अभी हम सोल्व करते हैं इसे आगे। माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस 27y तो 47y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई तो 9, 13 मल्टीप्लाई 9, 39 से कितना होता है 117। अभी इसको माइनस 24 इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस का 24 तो 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 141। y इज इक्वल टू 141 बाई 47, 47 3 जा 141 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी y की वैल्यू 3 आई है, हम y की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो चलिए पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब 3 y की वैल्यू 3 है तो इधर पुट करते हैं y की वैल्यू 3, 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 12, 9x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 12, इधर माइनस का 30 इधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2, 9 2 जा 18, x की वैल्यू 2 आ गई हमारी और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो इधर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अभी हम चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो चलिएगा अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये दोनों इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करनी आती है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो अभी देखिए इसको और इसको सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू तो मिल जाएगी और वो x और y की वैल्यू अगर जो हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें m की वैल्यू मिल सकती है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी ये इक्वेशन ले लेते हैं पहले हम, ये दोनों इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 इक्वेशन नंबर थर्ड।
पहले फर्स्ट और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11, ये इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड बाय में 2, 11 माइनस। हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 11, x 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इधर ये 11 प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू में माइनस 24 माइनस 11। अभी माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/7। तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू 5, 5 7 35, y की वैल्यू आ गई 5। अभी y की वैल्यू 5 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, y की वैल्यू हमारी क्या थी 5। तो 2x 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 11, इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू में माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अभी हम इन दो x और y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो लिखते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या थी, इक्वेशन थर्ड थी हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2 प्लस का 3। इधर से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इन्होंने m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, 5 ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 2m। तो इधर इसको, ये इधर से 2 बचेगा, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। तो अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो y m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो y m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो वैल्यू m की फाइंड आउट करनी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हेलो एवरीवन, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर है, लीनियर इक्वेशन का पेयर है कोई, फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स, इन हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमें उनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा देना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। कोई भी दो नंबर हैं उनका हमारे पास डिफरेंस दे रखा है 26, और अगली सिचुएशन क्या दे रखी है हमें, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स, जो पहला नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा है किसके, दूसरे नंबर के। तो वो नंबर क्या होंगे हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लेट करना होगा वन नंबर और अदर नंबर। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द वन नंबर
इज इक्वल टू एक्स एंड द अदर नंबर इज इक्वल टू वाई। ये हमने लेट कर लिए, जो वन नंबर है वो है एक्स, जो अदर नंबर है वो है वाई। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जो दो नंबर का, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है? 26। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है ये? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अभी सेकंड कंडीशन देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स। जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे के। देखिए इधर देखिए, जो पहला नंबर है, जैसे पहला नंबर आ गया हमारा x, मान लूँ मैं 3, तो जो y होगा वो 3 टाइम्स होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो y हो गया 9 हो गया। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू मैंने मान लिया 5, और y कितना हो जाएगा? x के 3 गुना है y, तो y कितना हो जाएगा? 15। ठीक, इसके 3 गुना, यानी कि अगर जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स, जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो अब इन्हें हम सोल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 3y है। इसको अगर जो मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या देखते हैं क्या मिलता है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, देखिए हमें क्या मिलता है? वी गेट पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x क्या है? x इज इक्वल टू 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इधर से क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। y की वैल्यू 13 आ गई। अभी y की 13 वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद क्या आएगी? x माइनस वाई कितना है? 13 इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26। इसमें रख दी मैंने 13 वैल्यू, तो ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 26 प्लस 13, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y ये 13 इधर माइनस का था, इधर आके किसका हो गया? प्लस का। तो 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 39। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू, x आएगा ना भाई इधर, x की वैल्यू कितनी आ गई? 39, और y की 13। इधर x है, x की 39 और y की 13। तो अभी हम इसका अगला, तो ये नंबर फाइंड, ये बोल रखा था हमने नंबर फाइंड आउट करिए। तो सो द नंबर इज 13 एंड 39। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड। जो दो एंगल फाइंड आउट करने हैं हमें इसमें। एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो कोई भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए, यानी कि 180 डिग्री। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कोई भी दो नंबर हो गए।
उनका सम अगर जो 180 आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक कॉम्प्लीमेंट्री इसी से मिलता जुलता नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या होते हैं, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर जो 90 के इक्वल आ जाए तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, 180 के इक्वल आ जाए वो होते हैं सप्लीमेंट्री, और 90 के इक्वल आ जाए वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अभी इसमें क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अभी सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे। लेट द इसमें एक्सिड्स द स्मॉलर लार्जर एंगल एक्ट करने पड़ेंगे। तो लेट द स्मॉलर, सबसे पहले लेट द लार्जर एंगल उसको मान लेते हैं हम x डिग्री, और एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी पहली कंडीशन वो क्या कह रही है, दो जो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का अभी मैंने बताया क्या सिचुएशन होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो कंडीशन फुलफिल करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अभी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, अभी देखिए एक्सीड्स का मतलब होता है ऐड होना, किसी भी चीज़ में कुछ ऐड होना, एक्सीड्स। अभी क्या बोल रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स करता है स्मॉलर एंगल में कितना, बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री एक्सीड्स करता है। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, लार्जर एंगल कितना है, x इज इक्वल टू एक्सीड्स करता है स्मॉलर में कितना, 18, स्मॉलर एंगल कितना माना हमने, y, तो एक्सीड्स यानी कि y प्लस 18। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब ये हुए हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हुई हमारी सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये हो गया x की वैल्यू। अब इसको हम इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद क्या आ रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड। इसमें x के वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 18, ये माइनस का, ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 180, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा माइनस का 162, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 162 बाई 2, 2 8 जा 62, 2 1 जा 2, y इज इक्वल टू 81। y की वैल्यू कितनी आ गई 81। अभी इस 81 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करने के इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी y कितना है 81, तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, तो x 81 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 81, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। तो अभी इधर लिख देते हैं, सो द लार्जर एंगल is 99 degree and smaller angle is 80, कितना है 81 डिग्री।
तो ये इधर पार्ट ख़त्म होने के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो बाइज करती है यानी परचेज करती है। क्या परचेज करती है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 यानी कि 3800। लेटर बाद में सी बाइज खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर कितने की खरीदती है, 1750 यानी कि 1750 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है बॉल की और बैट की। तो देखिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल क्या आ जाएगा, वाई। अभी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन क्या है इसमें, देखिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो बॉल्स एक कितनी है, एक की कॉस्ट हमने क्या लेट की है, एक्स। तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x प्लस एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएंगी, 6y। और वो कितनी खरीदता है, 3800 की। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। अभी हम दूसरी कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे, देखिए अभी 3 बैट्स, फिर वो बाद में 3 बैट्स खरीदती हैं, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 3x प्लस अभी 5 बॉल्स खरीदती है वो बाद में, तो एक बॉल की कितनी है, y, तो 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 5y। कितने खरीदती है वो, 1750 के, 1750 के। अभी ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इन्हें हम सोल्व कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अभी इसको देखिए, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, माइनस 6y बाय में 7। अभी इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अभी x की वैल्यू इधर रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखें इधर 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 11400। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का 18y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 ही। तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम, ऐसे टीज लिख देंगे। अभी 7 5 जा 35 प्लस का 35y इज इक्वल टू 1750। अभी ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अभी इसको 7 इधर डिवाइड में, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अभी लिखते हैं इसको 35y 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी इन दोनों को सोल्व करते हैं, ये माइनस 18y प्लस 35y, माइनस 18y प्लस 35y का कितना आएगा, 17y। अभी ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा,
लेकिन सबसे इससे पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा 12250। अभी ये इधर माइनस में आ जाएगा, -11400। अभी 17y इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 850। y इज इक्वल टू, अभी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है। y की वैल्यू 50 आ गई। अब y की 50 वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, y की, अभी यहाँ देखिए y तो पुट द, अभी y की 50 वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, y इज इक्वल टू 50 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद क्या आ रही है 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। अभी y की वैल्यू 50 आ रही है तो 50 इधर रखते हैं, y की वैल्यू मैंने इधर 50 रख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 7x + 6 5 जा 30, 300 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300। 7x इज इक्वल टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3500। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3500 बाय 7 7 5 जा 35, तो 500 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। तो हमें कोस्ट फाइंड आउट करनी थी बैट की और बॉल की। तो कोस्ट कितने, बैट के हमने x बैट के लिए लेट किया था, तो x कितना आ रहा है 500। तो कोस्ट कितनी है बैट की, सो द कोस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू 500। और बॉल की कितनी आ रही है, कोस्ट ऑफ ईच बॉल कितनी आ रही है 50। तो 50 की बॉल है हमारी और 500 का बैट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वो टैक्सी है जो वो फिक्स्ड चार्ज तो अपना तो चार्ज लेती है, साथ ही साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने उसका भी चार्ज लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने पर द चार्ज पेड इज़, कितना चार्ज दिया जाता है 105 रुपये, यानी कि 105 रुपीज़। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तय करने पर कितना चार्ज पेड किया जाता है 155। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें फिक्स चार्ज पूछा है, कितना चार्ज लेती है टैक्सी, और पर किलोमीटर पे कितना लेती है, चार्ज पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज जो लेती है वो कितना लेती है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है तो उसका चार्ज क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेट करना चाहिए, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो चलिए लेट कर लेते हैं हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड द चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लेती है वो हम लेट कर लेते हैं, y हमें नहीं पता कितना लेती है। अभी देखिए फॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारी पहली कंडीशन क्या कह रही है वो है, वो फिक्स्ड चार्ज तो लेगी साथ ही साथ एडिशनल चार्ज भी लेती है, चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले वो फिक्स्ड चार्ज तो लेगी, तो x प्लस, अभी पहले में कितना चला है वो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे y है, तो 10 पे कितना हो जाएगा 10y प्लस का 10y, और वो कितना पेड करती है 105 रुपये, यानी कि 105 रुपीज़। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है हमसे,
सेकंड कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है वो, एक्स तो फिक्स चार्ज तो लेगा ही, साथ ही साथ वो अगर जो 15 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू कितना पेड करते हैं वो 155। अब ये हो गई हमारी दो इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105, ये इधर आ जाएगा माइनस का 10y। तो अभी इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या आता है देखिए, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अभी x की वैल्यू इधर रखते हैं तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अभी ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर से क्या बचेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा इधर से 50। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। y आ गया हमारे पास 10। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। y की वैल्यू 10 आ गई है तो हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया 10। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, चाहे सेकंड में रखते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x प्लस 10y की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू कितनी आई है 10। तो ये आ गया हमारा। अगर अभी आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिएगा इस क्या बोल रहा है वो, आगे हमसे बोल रहे हैं कि कोई एक पर्सन है, हाउ मच डज ए पर्सन ट्रैवल टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करे तो कितना पे करेगा। तो देखिए अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग a distance of 25 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स तो उससे पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 25 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर पे कितना लेट किया था हमने वाई, तो 25 के लिए कितना हो जाएगा 25y। एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए। इधर एक्स की कितनी आई है 5 प्लस 25, वाई की कितनी आई है 10। तो 5 प्लस 250, तो उसे कितना पेड करना पड़ेगा 255 रुपीज़, 255 इतना पे करेगा वो। ये हमें फाइंड आउट करना था। अभी चलिए अभी इसी का हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कितना आ रहा है 9/11। अगर जो हम 2 ऐड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, एंड the numerator and if 3 is added to both the numerator and the denominator। अगर जो हम 3 ऐड करते हैं तो क्या है, फ्रैक्शन आ रहा है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। तो फ्रैक्शन सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नोमिनेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, and the denominator is equal to y। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हमें, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। अभी कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 कब आ रहा है, इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो x + 2 बाई y + 2, फ्रैक्शन कितना आ रहा है 9/11। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इससे क्या आ जाएगा 11 × x + 2, 9 × y + 2, इधर से कितना आ जाएगा 11x + 22, इधर से कितना आ जाएगा 9y + 18। अब इसको इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, 11x - 9y = 18, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 22, तो 11x - 9y = -4, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है हमसे, सेकंड कंडीशन देखिए, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर जो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं x + 3 और y + 3, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारा 5/6, फ्रैक्शन आ रहा है 5/6। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6 × x + 3 = 5 × y + 3, तो 6x + 18 = 5y + 15, 6x - 5y = 15 - 18, अभी इधर से 6x - 5y = कितना आ जाएगा -3, ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 11x - 9y = -4। अब इस 9y को इधर ले जाते हैं, 11x = -4 + 9y, 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x = -4 + 9y / 11। अभी इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद क्या आ रहा है, इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास ये 6x - 5y = -3, 6x - 5y = -3। अभी x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास इधर, ये रही -4 + 9y / 11 -5y = 3। अब इसको सोल्व करते हैं, -24 + 6 9 × 54y / 11 -5y = -3। एलसीएम ले लेते हैं, 11 एलसीएम आ जाएगा, ये एज इट इज लिख देंगे, 54y - 11 5 × 55y = -3, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24 + 54y - 55y = -33, इससे मल्टीप्लाई होगा तो अभी इधर देखिए, ये इधर प्लस का इधर आके, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इधर से क्या बचेगा माइनस का, y = -33 + 24 -y, अभी -33 + 24 क्या हो जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y 9 है, तो x कितना आ जाएगा, अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पुट करने के बाद क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 11x - 9y = -4, 11x - 9y में -4, y की वैल्यू पुट करिए इधर, 11x - 9 × 9 -4, 11x - 81 -4, 11x = -4 + 81, तो 11x इधर से कितना बचेगा माइनस का प्लस का 77, तो x कितना आ गया 7। अभी देखिए
तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, नोमिनेटर हमारे क्या है 7 और डेनोमिनेटर क्या है हमारा 9। तो सो द नोमिनेटर इज इक्वल टू 7, डेनोमिनेटर कितना आ गया, डेनोमिनेटर इज इक्वल टू 9। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 7/9। तो इधर ही ये पार्ट भी फिनिश होता है। चलिए अभी हम पार्ट 6 करते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। फाइंड 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हमें एज फाइंड आउट करने हैं, प्रेजेंट एज जैकोब की और इसकी सन की। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू एक्स और and the present age of his son कितना हो जाएगा y। अभी कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, ईयर हैंस 5 साल बाद क्या द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, जो जैकोब की एज है वो 3 गुना ज़्यादा है किससे, सन से। जो जैकोब एज है वो 3 times डेट ऑफ हिज सन। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 year हैंस 5 साल बाद, तो 5 year हैंस द एज ऑफ जैकोब। 5 years बाद क्या होता है, वो क्या होगी, प्रेजेंट एज कितनी है एक्स, उसमें 5 year ज़्यादा बोल रहा है तो एक्स प्लस कितनी हो जाएगी 5। इसी तरह से उसके सन की एज 5 years हैंस द एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू वाई प्लस 5। प्रेजेंट एज कितनी है वाई, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी वाई प्लस 5। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, जो जैकोब की एज है वो 3 गुना है किससे, उसके बेटे से। तो अभी देखिए जो जैकोब की एज है इतनी, वो 3 times है किससे, ऑफ हिज सन से, उसके बेटे से। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा 3y, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए जो 5 years ago 5 साल पहले जैकोब की एज थी वो 7 times थी उसके सन के, 7 times थी। तो लिखते हैं 5 years ago 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो कितनी थी, द एज ऑफ जैकोब की एज 5 साल पहले कितनी थी। अब प्रेजेंट एज एक्स ली है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5। अभी 5 years ago द एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अभी कितनी है y, 5 साल पहले कितनी होती है y माइनस 5।
अभी ये और कंडीशन क्या बोल रहे हैं, जैकोब की जो एज थी वो 7 टाइम्स की ज़्यादा थी उसके सन से। अभी इनकी एज कितनी है जैकोब की, x-5 और उसके सन की y-5। और ये बोल रहा है 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी वो उसके सन से 7 गुना ज़्यादा थी, तो 7 टाइम्स लार्जर। अभी इसको सोल्व करते हैं। x-5 इज इक्वल टू 7y-35। भी x-7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5 इधर आ जाएगा। x-7y इज इक्वल टू -30। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं। x-3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 -3y इधर, तो इधर आके p हो जाएगा +3y, तो x इज इक्वल टू 10 + 3y आ जाएगा। अभी इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ना। सेकंड में पुट करने के x-7y इज इक्वल टू -30, x की वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो 10 + 3y -7y इज इक्वल टू -30। अब इधर से क्या बच जाएगा, -4y, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -10y, तो इधर से क्या बच जाएगा, -4y इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू इधर कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, क्या देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x-3y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आ रही है, x-10 ही आ रही है, y की वैल्यू भी 10 इज इक्वल टू 10, x-30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में हो जाएगा, 10 + 30 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितनी आ गई 40 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी हो जाएगी, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी आ जाएगी 40 years, and the present age of his son कितनी आ जाएगी 10 years। तो इधर ही हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश होती है। अभी इधर ही हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। लव यू ऑल, बाय।